नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आपके सोचने का पैटर्न क्या है, ये बात आपके जीवन को प्रभावित करती है। किस तरह से प्रभावित करती है कि आप जब किसी भी पैटर्न को अपने साथ जोड़ते हैं, यानी हम जनरली एक पैटर्न का जो प्रयोग करते हैं वो किसी खास चीज़ के लिए करते हैं कि एक पर्टिकुलर जो प्रथा है, पैटर्न को हम प्रथा से भी जो है जोड़ करके देखते हैं कि मतलब एक पर्टिकुलर प्रथा चल रही है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है, किसी चीज़ को बनाने का एक तरीका है, तो तरीके से हम उस चीज़ को जोड़ करके चलते हैं। ठीक इसी तरीके से लाइफ को चलाने का भी एक तरीका है, जिसको कि हम जब अपने जीवन में उतारते हैं तो हम देखते हैं कि जीवन बदलने लगा है। हमने आज तक जितने भी लोगों को देखा कि वो लोग जीवन में सफल हुए, उन लोगों ने जीवन में एक सफल जो है अपना एक तरीका बना करके रखा है, जिसको मैंने कहा पैटर्न। वो एक पैटर्न अपना उन्होंने अपना जीवन का बना लिया, एक स्ट्रेटजी अपने जीवन की बना ली, फिर वो उस पर वर्क करने लगे। और जब वो वर्क वर्क करते गए, धीरे धीरे जीवन जो है उसके अनुसार ही बदलने लग गया। कुछ लोग जो है वो समय के साथ साथ बड़े होते हैं और कुछ लोग समय निकल जाने के बाद बड़े होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली यही देखा गया है कि जो हम अभी तक के जो लोगों को देखें तो हम देखते हैं कि जो लोग 40 क्रॉस कर जाते हैं तब लोगों के अंदर थोड़ी सी जागरूकता आती है। तो उस समय तक जब तक हम देखते हैं कि 40 तक की एज है, तब तक वो सिर्फ दूसरे लोगों को फॉलो करके चल रहे होते हैं। तब तक उनके जीवन का अपना अ, कोई आयाम नहीं होता, कोई ऐसा ऐसा दृष्टिकोण नहीं होता, कोई ऐसे विचार नहीं होते जहाँ कि वो अपने लिए कुछ सोच सकें, कुछ कर सकें। जनरली बात कर रही हूँ मैं। 1-2% लोगों को छोड़ दीजिए तो उनको आप अलग कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो जिनका ध्यान अपने जीवन पर नहीं होता, बल्कि वो दूसरों के बनाए हुए सिस्टम के अकॉर्डिंग, दूसरे के बनाए हुए जीवन दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग, जीवन के उनके अपने जो आप वो हैं उन्हीं पर चलने लगते हैं। वो अपना कोई जीवन का क्या तरीका होगा, अपने जीवन को किस तरह आगे ले जाना है, इस पर कभी विचार करते ही नहीं। पूरा जीवन उनका चलता चला जाता है और वो नहीं विचार करते। विचार कब करते हैं? जब कोई घटना या दुर्घटना घटती है। घटना दुर्घटना यानी एक घटना का मतलब कोई ऐसी जगह पर गए, कोई ऐसी चीज़ को देखी और वो उस पर उससे प्रभावित हुए, या कोई ऐसी चीज़ उन्होंने स्टडी कर ली, उससे प्रभावित हुए, तब वो बदलते हैं। लेकिन प्रारंभ से वो नहीं बदलते, और जब बदलते हैं और उसको बदलने के साथ साथ अपने जीवन में उतार लेते हैं। आत्मसात करने वाले 40 के बाद भी वो 10% ही लोग होंगे शायद जो कि उसको आत्मसात कर पाते हैं। जनरली क्या होता है कि 40 के बाद व्यक्ति ये मान लेता है अब जीवन में रखा क्या है, अब छोड़ो। तो वो छोड़ देता है, वो उसमें बदलाव लाना नहीं चाहता। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक जो जो जीवन की जो शैली है, जीवन के साथ जो रुचि उत्पन्न होना चाहिए, जीवन में जो रस आना चाहिए, वो कहीं नीरसता में बदलना शुरू हो जाता है। कई बार फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती हैं, कई बार सामाजिक प्रॉब्लम होती हैं, कई बार फैमिली प्रॉब्लम होती हैं, जिनके कारण से व्यक्ति कहीं ना कहीं टूटता है। और फिर 40 की एज में एक चीज़ और भी होती है। वो क्या होती है कि 40 तक जो है जनरली बच्चों के पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं। मतलब पेरेंट्स के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, यानी पेरेंट्स उनके साथ में होते हैं। और बच्चे भी उस समय नई तरीके से फैमिली बना रहे होते हैं, नया नया पैसा आ रहा होता है, तो वहाँ पर कोई अ, ऐसा नहीं होता उनके उत्साह में कोई कमी आ रही हो। लेकिन 40 के बाद एकदम से चेंज आता है व्यक्ति में, और वो बदलाव होता है। कई बार उसको अपनी
लाइफ अच्छी नहीं लगती, लाइफ के वो पैटर्न अच्छे नहीं लगते जिस पर वो काम करता चला जा रहा है। उसे लगता है ये क्या है, 24 घंटे मैं तो एक मशीन हो गया, मशीन की तरह काम कर रहा हूँ। उसको ऐसा नहीं लगता कि इसमें काम करने में कोई किसी तरीके का उसको इंटरेस्ट आ रहा है। उसको लग रहा है कि ये सिर्फ मेरी एक ड्यूटी है जिसको मुझे फॉलो करना है, और वो उसको फॉलो कर रहा होता है। जहाँ उसके अंदर में कहीं ना कहीं उसके जीवन में कहीं निराशा आ जाती है। कुछ अपने लोगों को वो खोना शुरू कर देता है। उसके कारण से कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाती हैं, उसके कारण से कुछ दूसरों के देख कर के आगे बढ़ने की चाह जो डेवलप होती है उसके कारण से। और उसे लगता है कि बहुत कुछ छूट गया अब, और वो सबको एक साथ समेट लेना चाहता है, एक साथ जो लोग। और ये समेटने वाली बात किसकी, जो जो थोड़े बहुत भी कहीं ना कहीं बचे होते हैं, यानी कहीं ना कहीं उनके अंदर निराशा कम होती है, वो लोग उसको समेटना चाहते हैं, चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने हाथ में करना चाहते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है उनके पास, जो फाइनेंशियली स्थिति है उसको मजबूत करने का सबसे पहला होता है। यदि उन्होंने अब तक नहीं सोचा है तो निश्चित रूप से सोचना पड़ता है, क्योंकि फैमिली बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनकी स्टडी का सवाल होता है, उनके फ्यूचर का सवाल होता है, अपने लिए अपने फ्यूचर का सवाल होता है। कई बार अपने लिए कहीं घर बनाना है, कुछ और करना है, तो उसको फाइनेंशियली पर ही वो ज़्यादा जा कर के कहीं भी यदि देखने की भी कोशिश करता है तो वहाँ जा कर के उसकी निगाहें ठहर जाती हैं और वो उस पर ही काम करना शुरू कर देता है। वो और क्या, और इतने पर भी वो ध्यान दे कर के उसके लिए कोई काम नहीं करता सही ढंग से, बल्कि अ, यहाँ भी वो सिर्फ एक ही चीज़ जो उसके माइंड में अब तक बनी हुई है, वो ये कि मुझे अपने पैसे में से पैसा बचाना है। सिर्फ बचाने की योजना होती है, पैसा कहाँ लगाना है और पैसा कैसे बढ़ेगा उस पर विचार कम करता है, सिर्फ बचाने पर ही काम करता है वो। क्योंकि वही एक सबसे सरल तरीका उसको लगता है कि मैं कहाँ कहाँ बचत कर सकता हूँ। यहीं जाकर के उसकी सारी जो अ, सोई हुई शक्ति है, वो सारी सोई हुई शक्ति को वो यहीं पर यूज़ करना शुरू करता है। वो सारी सारी अपनी एनर्जी इसी पे लगा देता है कि पैसे कहाँ कहाँ बचाए जा सकते हैं। स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। यानी मार्केट में हर चीज़ का जो जो चीज़ें 20 साल की एज में उसने देखी होंगी, जो चीज़ें उसने 30 साल की एज में देखी होंगी, वो चीज़ें बदल चुकी होंगी 40 साल की एज में। तो उसको एकदम पैसा का खर्चा ज़्यादा लगने लगता है। इनकम के सोर्स यदि बड़े नहीं हैं, अभी तक भी वही चल रहे हैं जो पुराने वाले हैं, अब उसको वो सैलरी कम लगने लगती है। तो वो पहले तो उस सैलरी में अब कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति बदल पाता है, कई बार उसे लगता है कि मैं बदल ही नहीं सकता, तो मुझे सिर्फ यहाँ से बचाना है, तो वो उनको सिर्फ बचाने की कोशिश करता है। कुछ लोगों के पास थोड़ा बहुत प्लान होता है तो वो वहाँ पर उसको पैसे को सही ढंग से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जनरली इसमें से जो पैसे बचाए जाते हैं उसमें से बहुत कम पैसा ऐसा होता है जहाँ पर व्यक्ति सही जगह पर पैसे को यूज़ करता है। अन्यथा तो उसके वो जो पैसे हैं वो किसी न किसी ऐसी चीज़ पर खर्च हो रहे होते हैं जहाँ उसने सोचा भी नहीं होता है, वो उन चीज़ों पर लग जाते हैं। यानी कहीं भी कभी बच्चे की स्टडी पे खर्च हो जाते हैं, कभी परिवार की कोई चाहे जो शादी वगैरह की वो रिचुअल हो उसमें, या बीमारी में, या कोई और चीज़ों में, इस तरीके से उसके पैसे जाना शुरू हो जाते हैं और उसको अब लगने लगता है कि किसी तरीके से बदलाव होना ज़रूरी है। वो सिर्फ इसी पे काम कर रहा होता है, अभी तक भी उसको वो इस बात पर काम नहीं कर रहा होता है कि मुझे अपने बारे में सोचना है। अपने बारे में सोचने का वक्त वो एक तरीके से पूरी तरह से सोचना ही छोड़ देता है अपने बारे में। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने बारे में पहले सोचते हैं, बाद में ये प्लानिंग करते हैं कि क्या करना है। जनरली तो वो उसी ज़िंदगी के साथ समझौता करके आगे बढ़ना शुरू होता है, और ये नींद उसकी तब टूटती है जब 60 कंप्लीट हो जाता है। तब तक वो ऐसे ही भागता दौड़ता रहता है, दूसरों की भी यदि बातें हों तो वो उसको नज़रअंदाज करता है, क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला जो बता रहा है मैं उससे कहीं ना कहीं मुझे नुकसान हो जाएगा। और वो 1 रुपया भी नुकसान करने के मूड में नहीं होता, वो किसी भी तरीके से 1 रुपया बच सके तो वो उस पर ही ध्यान दे रहा होता है। जैसे कि आप देखते हैं जब बजट आता है तो व्यक्ति क्या सोचता है, अरे ये चीज़ इतनी महंगी कैसे हो गई, ये तो कम होना चाहिए था। वो 10 रुपए के लिए उसकी लड़ाई वहाँ पर होती है।
लड़ाई के 10 रुपये ये क्यों बढ़ाए गए, वहाँ पर उसका ध्यान इस पर नहीं होता कि मैं 20 रुपये का अर्निंग करूँ, उसका ध्यान सारा का सारा इसी पर होता है कि 10 रुपये ज़्यादा क्यों बढ़े। ठीक इसके विपरीत जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वो लोग इन चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं देते, ये चीज़ें उनका विषय होती ही नहीं है, विषय ही नहीं होती उनका। उनका विषय सिर्फ और सिर्फ एक होता है, वो क्या होता है, वो उनका कि जीवन में वो एक अ, एक रेगुलर लाइफ को में इस तरीके से अपने आप को सेट कर लेते हैं जहाँ उनकी मेंटली ग्रोथ हो रही होती है, फाइनेंशियली ग्रोथ हो रही होती है, सोशल जो उनका दायरा है वो भी बढ़ रहा होता है, जीवन में उनके पास में संपन्नता आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत प्लानिंग के साथ चलते हैं, वो होते हैं। और इनमें से ही कुछ लोग, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि समय से पहले ही बहुत अच्छी ग्रोथ को प्राप्त कर लेते हैं। ये बहुत, जो कि 20 साल से पहले ही हर चीज़ को समझ भी लेते हैं ना, उसको अपने जीवन में उतार भी लेते हैं। समझना ही काफ़ी नहीं है, समझने के साथ साथ जीवन में यदि आप उस स्ट्रेटजी को जिसको लेकर के चल रहे हैं और जीवन बदलने वाला है उसको उतार भी लिया तो फिर जीवन के फायदे बहुत सारे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ ऐसी समस्या आ जाती है जिसकी ठोकर के कारण से उनको समझना आवश्यक हो जाता है। लेकिन दोनों में से कोई भी हो, ठोकर के कारण हो या वो, यदि कि व्यक्ति ने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से बदलाव उसके जीवन में आता ही, और वो प्रभावित करता है पूरी लाइफ को, पूरे जीवन को, बल्कि पूरे समाज को। क्यों? क्योंकि उसका उसका वो अपने आप को बदलने में लगता है, अपने अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगता है। यदि उसके अंदर जागरूकता है तो निश्चित रूप से उसका जो फाइनेंस भी है जो, या कुछ भी जीवन का कुछ भी, यदि ग्रोथ की हम बात करें तो कोई भी ग्रोथ तब तक नहीं हो सकती जब तक आपकी मेंटली ग्रोथ ना हो। और मेंटली ग्रोथ करने के लिए आपको तरह तरह की आप स्टडी को करते हैं, तरह तरह के लोगों से भी मिलते हैं, जहाँ जैसे जिसकी लिए समझ होती है वो वैसे काम करता है। लेकिन एक प्लान बना करके जब काम व्यक्ति करता है, एक सही ढंग से जब काम करता है, तो उसका एक सफल जो है वो प्रभाव जीवन के में दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि समय से पहले ही बहुत मैच्योर हो जाते हैं, समय से पहले उनकी ग्रोथ हो जाती है, कुछ 40 के बाद होते हैं। लेकिन जो भी होते हैं वो लोग वही हैं जिन्होंने अपने जीवन में नीरसता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ऐसा कभी नहीं होता कि व्यक्ति के जीवन में सारी चीज़ें एक जैसी चलती रहें, और शायद एक जैसी चलती रहेंगी तो शायद जीवन के का जो हमें जीवन में खुशी मिलना है वो खुशी मिलना बंद हो जाएगी। तो जीवन एक साथ नहीं चलता, बल्कि व्यक्ति अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेता है, वो अपने को उसमें इतना बदल लेता है कि वो उसका जीवन उन सारी बाहर की चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। कुछ समय के लिए चीज़ें आती हैं, वो प्रभाव डाल करके चली जाती हैं, उसको बदलाव की ज़रूरत होती है। तो उसका भी उसका एक नियम है कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि वो वीक में उन्होंने 2 घंटे का समय निकाला हुआ है, 1 घंटे का समय निकाला हुआ है, किसी ने पूरे दिन का भी समय निकाला हुआ है, जैसे जिसको लगता है कि वो अपने ऊपर उसको जो है इन्वेस्ट करता है, उसको अपने जीवन में। चाहे वो कुछ लोग खेलना पसंद करते हैं, कुछ लोग कुछ और तरह से, तो वो अपने ऊपर ध्यान देते हैं। अलग अलग तरीके के व्यक्ति, अलग अलग तरीके का उनका उनको अपने लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, वो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। वहीं वो कभी भी फैमिली में उन चीज़ों को, उन हर्डल्स को नहीं आने देते जिनसे कि जीवन प्रभावित होता है। यानी पहला फाइनेंस को वो संभाल लेते हैं समय रहते, या समय के बाद भी, 40 के बाद भी संभालते हैं तो बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ पर ध्यान दे रहे होते हैं, वो अपनी अपनी रुचि को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे होते हैं, एक फिक्स पैटर्न पे काम कर रहे होते हैं, और वो देखते हैं कि जीवन में बदलाव आया है। कुछ तो बदलाव हमने देखा कि जीवन में किस चीज़ से आया। जब पहले जो हम देखते थे
तो सिर्फ बैंकिंग सिस्टम था जिससे कि चीज़ों में बदलाव आता था, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदलीं। बहुत सारे से नए ऐसी चीज़ें आ गई जहाँ पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके चीज़ों को बदल सकते हैं। तो कुछ लोगों ने उस पर काम किया तो वहाँ उन्होंने बदलाव को पाया, और कुछ लोगों ने अपने एजुकेशन पर काम किया, उसमें बदलाव लेकर के आए। तो जीवन में जहाँ भी उन्होंने काम किया, रेगुलर काम करने पर एक अच्छी जो है अच्छा लाभ जो है जीवन में देखने में मिलता है। लेकिन इसके लिए कोई एक दिन नहीं लगता, इसके लिए एक लंबा समय व्यक्ति को देना पड़ता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको कम समय में बहुत अच्छी सफलता मिल जाती है। ज़्यादातर लोगों को जो एक लंबा समय जो है देना पड़ता है, और उसके बाद ही उनको सफलता प्राप्त होती है। तो जीवन में जब भी कभी लगे कि जीवन में निराशा आ रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो आप खुद हैं। आपने कोई ऐसा अपने लिए जीवन का कोई ऐसा अ, अपना शेड्यूल नहीं बनाया हुआ, ऐसा कोई तरीका नहीं रखा हुआ अपने जीवन का जिससे आपकी लाइफ स्मूथली चल सके, जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस आपको डिस्टर्ब ना कर सके। क्योंकि जीवन में ऐसा तो होता ही नहीं, जैसे बहुत बार मैंने बोला है कि जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि आप जो कुछ चाहते हैं वो उसी के अनुसार चले, बल्कि आप अपने अपने को यदि अपने स्ट्रेटजी के अनुसार यदि आप ढालते हैं तो वो बाहर की चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करती। तो जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक स्ट्रेटजी बनाएं और फिर उस पर काम करें। आप देखेंगे जीवन में बदलाव भी आ रहा है, और जीवन में वो जो नीरसता है वो कहीं ना कहीं समाप्त होने लगी है, जीवन बदलने लगा है। आपकी आर्थिक, सामाजिक, हर तरह की जो उन्नति है वो यहाँ पर होने लगी है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।